बिहार में उखड़ी कांग्रेस। 35 साल पहले अंतिम बार बनी थी कांग्रेस की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार में कांग्रेस इस बार पूरे जोर शोर में नजर आ रही है। पूरे साल के दूसरे माह खत्म होने के पहले तक बिहार में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। बिहार में इस बार सांगठनिक स्तर पर मजबूत करने के लिए कृष्णा अल्लावरू को भी बिहार की कमान दे चुके हैं। वे युवा नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से युवाओं में उनकी मजबूत पकड़ है, खासकर संगठन को मजबूत करने के स्तर पर। इस बार का चुनाव का रिजल्ट क्या होगा यह तो आने वाले भविष्य में ही खुलेगा, लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो बेहतर प्रदर्शन करने में लोकसभा चुनाव के बाद नजर नहीं आई है। हालांकि राहुल तेजी से बदलाव लाने की कवायद में जुटे हैं और सकारात्मक राजनीति में बीजेपी पर भारी भी पड़ रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी यह तो वक्त के साथ ही स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन बिहार में कांग्रेस की सरकार आज से 35 साल पहले बनी थी अपने दम पर। बिहार में भी एक समय में कांग्रेस की टूटी बोला करती थी, लेकिन मुद्दों पर राय न रखना, मुद्दों से बचना कांग्रेस की छवि को जनता के सामने जिम्मेदारीहीनता के तौर पर पेश करती गई और कांग्रेस शिकस्त खाती गई। हार तो इस हद तक हो गई कि बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 4 सीटें ही जीत पाई थी। बिहार में आज से 35 साल पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस की तैयारी सूबे में नहीं थी। संगठन स्तर पर पार्टी तैयार नहीं थी। 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारते उतारते पार्टी हारने लगी थी। लेकिन इस बार पार्टी कितना तैयारी कर पाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। कांग्रेस के अंदर चल रही मेहनत ही उसे सीट दिए जाने में एक रोल अदा करेगी। हालांकि कांग्रेस अभी से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आने की बयानबाजी तो दे रही है, लेकिन बयानबाजी से ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर जब तक इसकी तेज कवायद शुरू नहीं की जाएगी, तब तक कोई रिजल्ट और कोई बदलाव सामने नहीं नजर आने वाला है। और तो और पार्टी की जब हसाई भी ऐसी होगी, इसकी गूंज पूरे देश में गूंजेगी। इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए केवल चुनाव नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान बचाने की संघर्ष है। राहुल गांधी ने दिल्ली में दलितों के भाषण समारोह दिशा और दशा में खुद ही स्वीकार किया था कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने वह नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। बीजेपी सत्ता में कैसे आई, इसकी कमियां कांग्रेस में छुपी हुई, जिस पर उन्होंने खुलकर बातें की। वहीं बिहार में भी कृष्णा अल्लावरू बिहार आते के साथ हुंकार भरा था कि कांग्रेस को हराने की ताकत किसी दूसरे में नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। और इसलिए उन्होंने गुटबाजी पर कड़ा विरोध जताया और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। 2014 के बाद कांग्रेस केंद्रीय सत्ता के बाहर है और पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ भी कमजोर हुई है। इन वजहों से ही पार्टी का कई राज्यों में कमजोर होने की मुख्य वजह माना जाता रहा है। बिहार जब बदलाव के दौर से गुजर रहा था, तो कांग्रेस इस बदलाव को भांपने में अक्षम रही। और वही लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि बिहार समेत कई राज्यों में अपने अस्तित्व बचाने की कसम में जी रही, लेकिन फिर भी सफलता दूर की कौड़ी नजर आती है। लेकिन राजनीतिक दलों की यही तो खूबियां होती है, वे हर हार के बाद आशा की उम्मीद को और भी तेज करते हैं, ना कि धीमी। बिहार में मंडल आयोग ने बिहार की राजनीति को 2 भागों में बांट दिया। मंडल आयोग के पहले का बिहार जो सत्ता में थी, जिसमें कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन मंडल आयोग के बाद कांग्रेस यहाँ ऐसे फिसली कि उसकी कमर अब तक सीधी नहीं हो सकी। बिहार के भागलपुर जिले में साल 1989 में हुए सांप्रदायिक दंगों और 1990 के दशक में चले राम मंदिर आंदोलन ने बिहार की राजनीति में भी हिंदुत्व के एजेंडे को असरदार कर दिया और जिसका असर चुनाव पर दिखता
कांग्रेस अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की तरह पेश करती रही। बिहार में लालू यादव ने मुसलमान मतदाताओं को एक विकल्प दिया और कांग्रेस दुबली होती चली गई। पिछले 30 सालों में कांग्रेस की खाता बही भी लालू ही देखा करते थे, लेकिन अब बिहार में कृष्णा अल्लावरू ने सप्ताह भर में ही तहलका मचा दिया है। मंडल आयोग, भागलपुर दंगे और मंदिर आंदोलन का विपरीत असर कांग्रेस पे पड़ा था। कांग्रेस ने मंडल आयोग का समर्थन नहीं किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में कमजोर होती चली गई और लालू मजबूत हुए। वहीं मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया। इसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप कांग्रेस के भविष्य को बिहार में कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।